बड़ी खबर की ओर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान किया गया जिसमें 4 खिलाड़ियों का नाम है कि जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और मनु भाकर, हरियाणा की ये बेटी निशानेबाज मनु भाकर, जिसने ओलंपिक में 2-2 मेडल अपने नाम किए, मनु भाकर को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खेल मंत्रालय ने इस पुरस्कार का ऐलान किया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान किया गया। केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से ये ऐलान किया गया है। और खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत में खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित की जाएंगी हरियाणा की बेटी मनु भाकर। निशानेबाजी में इन्होंने निशाना लगाया 2-2 मेडलों पर ओलंपिक में, और इसीलिए इनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। मनु भाकर को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऐलान किया गया है केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से। मनु भाकर के साथ साथ 3 और खिलाड़ी हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा इस सम्मान से, खेल रत्न पुरस्कार से। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, हरियाणा की बेटी मनु भाकर, जिसे खेल रत्न के लिए चुना गया है, पहले पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो काफी विवादों में रहा है ये मुद्दा कि क्या मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड मिलेगा या नहीं, लेकिन अब मनु भाकर के नाम का ऐलान किया गया केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल हितेंद्र, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का ऐलान गुरुवार को खेल मंत्रालय ने किया है। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर को, हालांकि बिल्कुल जिसका भी आपने जिक्र किया, ये काफी विवादों में भी रहा था कि क्या उन्हें खेल रत्न दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो अब खेल मंत्रालय के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि मनु भाकर को और साथ ही वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को, साथ ही हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और साथ ही पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही देखिए, इसके अलावा भी 5 कोच को भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। इसमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। तो तरह तरह की खेलों को अगर बात की जाए तो तरह तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसमें से 4 खिलाड़ियों को, जिन्होंने 2024 में जिस तरीके से उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है। वही देखिए, अगर मनु भाकर की हितेंद्र हम बात करते हैं तो किस तरीके से मनु भाकर ने इस वर्ष जो ओलंपिक हुआ था उसमें 2 पदक उन्होंने जीते थे। एक स्वतंत्र तरीके से, यानी अकेले उन्होंने लड़ा था 10 मीटर एयर पिस्टल, उसमें उन्हें मिला था ब्रोंज मेडल। इसके साथ जो टीम में उन्होंने खेला था उसमें भी उन्हें पदक मिला था। इसके अलावा अगर हरमनप्रीत सिंह के हम बारे में बात करते हैं तो उनके, यानी वो कैप्टन थे भारत की और लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता है उन्होंने। इसके साथ साथ अगर गुकेश की हम बात करते हैं कि गुकेश की तो सबसे, यानी 18 वर्ष के वो हैं और विश्व चैंपियन बने हैं, जो पिछले साल 17 ओलंपिक हुआ था। भारतीय टीम के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के सूत्रधार उन्हें बने हैं वो। और एक बहुत अहम, हम कह सकते हैं कि सबसे यंगेस्ट वो बने हैं, तो उन्हें भी खेल रत्न दिया जाएगा। और इसके साथ पैरा हाई जंपर प्रवीण ने पेरिस ओलंपिक में T64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगर इस गेम की हम बात करते हैं तो खिलाड़ियों की जो श्रेणी होती है, जिसका घुटने से नीचे या दोनों पैर नहीं होता है और वह दौड़ने के लिए कृत्रिम पैर पर निर्भर होते हैं, तो इन चारों को खेल रत्न देने का जो फैसला है वो खेल मंत्रालय के द्वारा आज किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्राजिता तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन भारी बवाल देखने को मिला था मनु भाकर को लेकर के। काफ़ी सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई, बहस हुई, और मनु भाकर के पिता का भी निराशाजनक एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और ब्यूरोक्रेट बनाओ, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन अब मनु भाकर का नाम भी इसमें जोड़ा गया और